पीपल के नीचे जो बैठता है, मीरा, 19 साल की कॉलेज छात्रा, गांव लौटी है गर्मियों की छुट्टियों में। दादी, गांव की बुजुर्ग और रहस्यमयी महिला। हरिया काका, गांव का सबसे पुराना आदमी। सबका डर उसी पे खत्म होता है। कहानी शुरू होती है। मीरा गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव लौटी है। चारों तरफ खेत, मिट्टी की सड़कें और पुराने घर। रातें शांत हैं, लेकिन दादी रोज उसे एक बात कहती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के बाद मत जाना बेटा, वहां कोई और भी बैठता है। मीरा हंस देती है। दादी, अब भी भूत प्रेत वाली बात है। पहली रात मीरा की खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ है। रात को 2:30 बजे के आसपास उसे सुनाई देता है, मीरा, मीरा। उठ कर देखती है, पेड़ के नीचे कोई बैठा है। लेकिन जब टॉर्च जलाती है, कुछ भी नहीं। अगली सुबह मीरा हरिया काका से पूछती है। वो धीमी आवाज में बस इतना कहते हैं जो उसे देख लेता है, फिर खुद को नहीं पहचान पाता और फिर चुप हो जाते हैं। दूसरी रात मीरा जिद में आकर अगली रात 2 बजे छत पर जाती है और दूर से उस पीपल को देखने लगती है। इस बार वो कुछ सिर्फ बैठा नहीं है, बल्कि उसे घूर रहा है। काली परछाई, बिना चेहरा, पीपल के नीचे। तीसरी रात मीरा अपने कमरे में होती है, लेकिन बाहर से उसकी ही आवाज आती है, दादी, मैं बाहर आ गई हूँ। दादी घबराकर दरवाजा बंद कर देती हैं और कहती हैं, जो बाहर है वो तू नहीं है। मीरा के चेहरे पर अब पहली बार डर आता है। अगली सुबह पैरों के निशान मीरा और दादी बाहर जाते हैं। दरवाजे पर गीले पैरों के निशान हैं जो पीपल से शुरू होकर उनके घर तक आए हैं, लेकिन लौटकर वापस नहीं गए। चौथी रात मीरा खुद को आईने में देखती है, लेकिन आईने में उसकी आंखें लाल हैं और मुस्कान वो उसकी नहीं। दादी दौड़ती हैं और आईने को कपड़े से ढक देती हैं। बस एक रात और, अमावस है कल, तब तक इसे आने मत देना। अमावस की रात मीरा रात 2:11 बजे जागती है। घर का दरवाजा अपने आप खुला होता है। बाहर वही आवाज, अब और पास से, मीरा, अब मेरी बारी है। मीरा बाहर जाती है, हाथ में कपूर और दादी का दिया हुआ धागा। वो पीपल के पास जाती है और देखती है। वो परछाई अब एक जैसी दिखती है, बिल्कुल मीरा जैसी। मीरा पेड़ के नीचे बैठती है, आंखें बंद करती है और मंत्र पढ़ती है। परछाई चिल्लाती है। एक पल को उसका चेहरा बदलता है, डरावना, सूखा, आंखें जलती हुई। कपूर जलता है और सिर्फ मीरा बचती है। अगली सुबह मीरा की आंखें खुलती हैं। घर के अंदर दादी उसके पास बैठी है, लेकिन दादी की आंखों में डर है। वो मीरा से बार बार एक ही बात पूछती है, तू वही मीरा है ना? मीरा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब है। गांव में बदलाव शुरू होता है। अगले कुछ दिनों में गांव के लोग मीरा से थोड़ा दूर दूर रहने लगते हैं। वो अब ज्यादा रात में बाहर घूमती है। कभी कभी लोग उसे पीपल के पास बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन कोई दूसरा नहीं दिखता। हरिया काका कहते हैं, शरीर वही है, पर आत्मा शायद नहीं। आईना सच दिखाता है। एक रात दादी छुप कर देखती हैं। मीरा अपने कमरे के आईने में देख रही है। आईने में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी होती है। पर असल कमरे में कोई नहीं। दूसरी मीरा वापस लौटना चाहती है एक दिन। गांव के कुएं में एक लड़की की लाश मिलती है, बिल्कुल मीरा जैसी। शरीर सड़ चुका है, लेकिन कपड़े वही हैं जो मीरा उस रात पहन कर गई थी। अब गांव में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, अगर असली मीरा मर चुकी है, तो जो आज हमारे बीच है वो कौन है? दादी एक आखिरी बार मीरा से पूछती हैं, अगर तू मेरी मीरा है तो ये धागा पकड़ ले। वो वही रक्षा धागा देती हैं जो उन्होंने उस रात दिया था। मीरा उस धागे को छूती है और उसकी उंगलियों से धुआं निकलने लगता है। वो चिल्लाती है, आवाज इंसानी नहीं होती। मीरा अब गांव में नहीं है। कुछ कहते हैं। दादी ने उसे वापस पीपल में बांध दिया। कुछ कहते हैं वो अब भी गांव में है, किसी और शरीर में। और अब गांव के बच्चे जब भी पीपल के पास जाते हैं, उन्हें किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, बस एक बार और, फिर मैं हमेशा बाहर रहूंगी।